हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग केंद्र में। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हेमंत सर ने आपको बताया था कि हम जल्दी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर लेके आ रहे हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है उसमें हम आपकी थोड़ी हेल्प कर सकें। तो आशा करते हैं हमारा ये प्रयास आपको मददगार साबित होगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर सकें और आपके जो डाउट्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको क्लियर कर सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो अबाउट सेंसरी सिस्टम है। तो सेंसरी सिस्टम क्या होता है? सेंसरी सिस्टम का मतलब होता है कि वो सिस्टम या वो ऑर्गन्स जो हमें सेंसेस देते हैं। जैसे ईयर से हमें सुनाई देता है, हियरिंग होती है, ठीक है। नोज़ से हम स्मेल परसीव करते हैं, टंग से हम टेस्ट परसीव करते हैं, ठीक है। स्किन होती है, स्किन से हम टच परसीव करते हैं, और आइज़ होती है जिससे हमें विजन का पता चलता है, और कलर परसीव होता है। सो ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। तो आइए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम आज डील करते हैं। ओके, तो आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है कि द ईयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पार्ट्स, यानी कितने पार्ट्स में ईयर को डिवाइड किया गया है एनाटॉमिकली। मुझे पता है बहुत से लोगों को ये आंसर पता है, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या 4। तो हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली बहुत से को आंसर पता है और हम आंसर रिवील भी कर देते हैं कि 3। बेसिकली ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे, आइए हम आगे जानते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उसमें आप देख सकते हो 3 कलर से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ऑरेंज, वॉयलेट और ब्लू। जो ऑरेंज है वो है आउटर ईयर का पोर्शन। तो आउटर ईयर को हम एक्सटर्नल ईयर भी कहते हैं। आउटर ईयर इज़ ऑल्सो नॉन एज एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है? सबसे पहले तो इसके अंदर ये ऑरिकल्स आते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑरिकल है, जो हमका बाहर का जो कान हमें जो दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद ऑरिकल के अंदर होता है ये सेकेंड पार्ट जो होता है एक्सटर्नल ईयर का, वो होता है ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ऑरिकल का काम होता है साउंड्स को लोकलाइज करना, साउंड को ग्रास करना, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का काम होता है साउंड्स को आगे पहुंचाना। और आगे कहाँ जाता है? वो आता है इस आउटर ईयर का तीसरा पार्ट, जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो, इसका दूसरा नाम है ईयर ड्रम। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम भी कहा जाता है, और यही हमारे कान का पर्दा होता है। इसी की वजह से हमें सुनाई देता है। तो क्लियर हुआ आपको कि एक्सटर्नल ईयर के कितने पार्ट्स होते हैं? ऑरिकल होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। ये तीनों मिलके बनाते हैं एक्सटर्नल ईयर। यहाँ पे आप देख सकते हो जो बाहर का ऑरिकल है उसके कुछ पार्ट दे रखे हैं। ये जो आपको उभरा हुआ पार्ट दिखाई देता है इसको बोलते हैं हेलिक्स। आपको यहाँ पे जो साइड में एक पार्ट दिखाई देता है उसको बोलते हैं ट्रेगस। और लोब्यूल, जहाँ पे हम बहुत सी बार पियर्सिंग करवाते हैं, उस पार्ट को कहा जाता है लोब्यूल। तो ये 3 ऑरिकल के पार्ट्स हैं। आई थिंक आपको एक क्लियर हुआ एक्सटर्नल ईयर। अब हम आते हैं वॉयलेट पार्ट की तरफ, जिसको बोलते हैं मिडल ईयर, ठीक है। मिडल ईयर क्या होता है? मिडल ईयर में आते हैं मोस्ट कॉमनली आपके मिडल ईयर के अंदर आते हैं ऑडिटरी ऑसिकल या ऑडिटरी बोन्स। आपकी बेसिकली 3 बोन्स होती हैं, स्टेपिस, मैलियस एंड इंकस, ठीक है। मैलियस, इंकस, स्टेपिस, ये तीनों हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन है, और द स्मॉलेस्ट बोन जो हमारी होती है वो होती है स्टेपिस, जिसके बारे में हम तो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो और पिंक पार्ट क्या आपको दिखाई दे रहा है, पिंक या पर्पल पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? दैट इज ओवल विंडो। ये आपको दिख रहा है जहाँ पे स्टेपिस, ये स्टेपिस है और ये कनेक्ट हो रही है जिस पार्ट पे, उसको बोलते हैं ओवल विंडो, ठीक है। और ओवल विंडो के नीचे थोड़ा सा राउंड विंडो, बट वो इसका पार्ट नहीं होता, ओवल विंडो होते हैं। और आपको ये जो यहाँ से रास्ता दिखाई दे रहा है ये यूस्टेजियन ट्यूब है। ये डायरेक्टली आपके ओरोफेरिंक्स से कनेक्ट होता है। ये यूस्टेजियन ट्यूब इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू ओरोफेरिंक्स। ये आपके प्रेशर बैलेंस का काम करता है। जब साउंड की वेव्स बहुत तेज़ आती है तो प्रेशर बैलेंस होने का काम करता है, और ये डायरेक्टली आपके ओरोफेरिंक्स यानी आपके नेक यानी गले से कनेक्टेड है, ठीक है। सो वापस हम रिपीट कर लेते हैं एक बार। बेसिकली आपके ईयर को 3 डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड
इनर ईयर। ओके, सो एक्सटर्नल ईयर को किस में पार्ट है? ऑरिकल होता है एक्सटर्नल ईयर में, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है। मिडल ईयर में क्या होता है? जो बोन्स होती हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स जिसको बोलते हैं या बोन्स जिसको बोलते हैं, मैलियस, इनका स्टेपिस, ओवल विंडो एंड यूस्टेजियन ट्यूब होता है। नेक्स्ट आता है ब्लू कलर में आपको जितना भी दिखाई दे रहा है वो होता है इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर क्या होता है? इनर ईयर बेसिकली सेमी सर्कुलर कैनाल से बना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल और इसको बोलते हैं कोक्लिया। वापस से हम बात करते हैं इनर ईयर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इनर ईयर में, दैट इज सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, वेस्टिब्यूल होता है और कोक्लिया होता है। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, हम थोड़ा सा अगर डीप में जाएं तो इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो बोनी लेबिरिंथ से बनी होती है। इन सब की जो आउटर कवरिंग है बोनी लेबिरिंथ से बनी होती है और जो इसकी इनर लेयर में एक और एक पाइप जैसा ही सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहलाता है। तो ये आउटर पार्ट को बोलते हैं आउटर बोनी लेबिरिंथ जो हार्ड होता है, और अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहा जाता है। अब वेस्टिब्यूलर नर्व की बात करें तो जैसे वेस्टिब्यूल से जो नर्व जा रही है वो है वेस्टिब्यूलर नर्व जाती है, कोक्लिया से कोक्लियर नर्व जाती है, और यही जो नर्व है वो आपकी हियरिंग और बैलेंस का काम करती हैं। तो वेस्टिब्यूल से वेस्टिब्यूल नर्व जा रही है, कोक्लिया से कोक्लियर नर्व जा रही है और दोनों मिलकर बनाती है वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, जिसको एकॉस्टिक नर्व भी कहा जाता है और क्रेनियल नर्व 8 भी कहा जाता है। ठीक है, जो कोक्लियर नर्व होती हैं आपको यहाँ दिखाई दे रही है वो हियरिंग का काम करती है, और वेस्टिब्यूलर जो नर्व होती हैं वो आपका पोस्चर और इक्विलिब्रियम का काम करती है, और यही आपकी वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व ही आपकी 8 क्रेनियल नर्व यानी एकॉस्टिक नर्व होती है। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो वापस हम देखते हैं, हम पिछले वाले क्वेश्चन में वापस जाते हैं। द ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पार्ट। अब हमें बहुत अच्छे से आता है, जिसके ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर या फिर एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। मिडल ईयर को एयर फिल्ड कैविटी भी कहा जाता है, ठीक है, और आउटर ईयर को एक्सटर्नल ईयर भी कहा जाता है। आउटर ईयर में क्या है? ऑरिकल है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। इनर ईयर मिडल ईयर में क्या है? मिडल ईयर में ऑसिकल्स हैं और यूस्टेजियन ट्यूब है और ओवल विंडो है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट पार्ट है जैसे इनर ईयर, जो आपको ब्लू पार्ट है, उसमें क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, वेस्टिब्यूल होती है जिससे वेस्टिबुलर नर्व निकलती है जिसको हम हियरिंग और इक्विलिब्रियम में काम आती है, और कोक्लिया से कोक्लियर नर्व निकलती हैं जो हियरिंग के काम आती है। और हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? ईयर ड्रम भी कहा जाता है उसको। सो हम आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदर नेम ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अदर नेम क्या है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का? हम इसको ईयर ड्रम भी कहते हैं। सो आपको आंसर पता है अदर नेम ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होगा? ऑप्शन हैं ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम, पिन्ना या मिडल ईयर। सो यस, आप राइट हैं, इसका सही आंसर है ईयर ड्रम। जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ बॉन्ड फाउंड इन द ईयर आर, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको अभी भी बताया कि कितनी बोन्स होती हैं हमारे ईयर के अंदर। हमारे ईयर के अंदर 3 तरह की बोन्स होती हैं जो कहाँ मिलेंगी, कौन से पार्ट ऑफ ईयर में है? मिडल ईयर के अंदर। सो द नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन द ईयर आर 1, 2, 3 या 4। चलिए देखते हैं। तो ये आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपका एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर है, ये ऑरिकल है, ऑडिटरी कैनाल है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम है, और उसके पीछे जो मिडल पार्ट होता है उसमें आते हैं ऑसिकल्स। यहाँ बड़ा किया है, ये देखिए ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आपको दिख रही है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जस्ट कनेक्टेड जो बोन होती हैं उसको बोलते हैं मेलियस। ये मेलियस होती है, ठीक है। मेलियस जो होती हैं वो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, इसका एक पार्ट जो है वो ईयर ड्रम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और मेलियस को मेलियस नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो हैमर शेप्ड की होती है।
ये हैमर का हैंडल है जिससे हम हैमर या हथौड़ा पकड़ते हैं, और ये हथौड़े के ऊपर का पार्ट है, तो इसलिए इसको नाम दिया है मेलियस। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है ईयर ड्रम से। मेलियस से फिर एक और जो बोन कनेक्टेड होती है उसको बोलते हैं इंकस। ये आप देख सकते हो, ये इंकस बोन है, और इंकस से जो कनेक्टेड होती है स्टेपिस बोन होती है। स्टेपिस को स्टेपिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्टीरअप, आप देख सकते हो जब आप घोड़े पे बैठते हो तो आपने देखा होगा हम ऐसा कुछ हैंडल होता है जिस पे हम पैर रखते हैं, उसी से इसको ये नाम दिया गया है, स्टीरअप या स्टेपिस कहा जाता है इसको। और यही बोन हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। तो जब भी कभी क्वेश्चन आता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, दैट इज स्टेपिस। ठीक है, 3 राइट ईयर में होते हैं। हम कितनी बोन्स होती हैं ईयर के अंदर? 3 बोन्स होती हैं। ठीक है, मेलियस, इंकस, स्टेपिस। ये आपस में साइनोवियल जॉइंट से जुड़ी होती हैं, यानी मूवेबल होती हैं। वाइब्रेशन की वजह से ये क्या करती हैं, ये जो स्टेपिस का ये जो पार्ट है ये जुड़ा होता है ओवल विंडो से जुड़ा होता है। ये क्या करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और वाइब्रेशन की वजह से जो ईयर ड्रम से वाइब्रेशंस हैं उनको मेलियस लेता है, मेलियस इंकस को पास करता है, और इंकस स्टेपिस के थ्रू ओवल विंडो है इनर ईयर में पास कर देती है, जिसकी वजह से और इसी वाइब्रेशंस को परसीव होता है, जो कॉक्लियर नर्व है हमारी वो परसीव करती है और हमें हियरिंग समझ में आती है। सो मेलियस, इंकस, स्टेपिस आर द 3 बोन्स। राइट में 3, लेफ्ट में 3, टोटल 6 बोन्स होती हैं ये। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेपिस है। करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्व सप्लाई ऑफ द ईयर, मैंने आपको अभी भी बताया था नर्व सप्लाई ऑफ द ईयर क्या होती है। सो अब हमको ये पता लगाना है कि कौन सी क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व क्या होती है? जो डायरेक्टली ब्रेन से निकलती है, वो नर्व जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से है। टोटल कितनी होती हैं? 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ठीक है, उनके नंबर दिए गए हैं 1 to 12 में। सो जो ईयर को सप्लाई करती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कॉक्लियर नर्व और वेस्टिबुल नर्व मिलकर वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व बनाती हैं, उसको एकॉस्टिक नर्व भी कहा जाता है। और वो कौन से नंबर की होती है? वो 8th क्रेनियल नर्व होती है, वो 8 नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, सो आप नर्व सप्लाई ऑफ द ईयर, सबसे पहले तो नर्व कौन सी है? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होती है। और ये कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है? ये 8th नंबर की क्रेनियल नर्व है। नेक्स्ट, नर्व फाउंड इन द ईयर। अभी हमने क्वेश्चन डील किया। ऑल्फैक्टरी नहीं, ऑप्टिक नहीं, फेशियल नहीं, वेस्टिबुलो कॉक्लियर। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो कि एकॉस्टिक नर्व है, जो 8th क्रेनियल नर्व है। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो नोज को सप्लाई करती है, स्मेल में हेल्प करती है। ऑप्टिक नर्व आइस के लिए होती है। ठीक है, एंड वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो इसका राइट आंसर इज डी, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। नेक्स्ट, ऑर्गन ऑफ कोटाई इज द पार्ट ऑफ। ऑर्गन ऑफ कोटाई क्या होता है? अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, बट उससे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं। मैंने आपको याद होगा जब मैंने आपको अभी इनर ईयर पढ़ाया था, इनर ईयर के बारे में बताया था, तो इसमें क्या होता है? एक वेस्टिबुल होता है, एक कोक्लिया होता है। ठीक है, तो ये जो कोक्लिया, ये जो स्नेल जैसा पार्ट है उसको बोलते हैं कोक्लिया। अगर मैं इसको कट कर दूं और कट करने के बाद माइक्रोस्कोप में इसको देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखाई देता है वो। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है, और इसके पार्ट्स होते हैं। उसके सेंटर में, इसको अगर मैं बड़ा करके आप देखें तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसकी बात करो कि एक स्पाइरल ऑर्गन है। इस स्पाइरल ऑर्गन को मैंने कट किया, जिसको कोक्लिया बोलते हैं, और उसको माइक्रोस्कोप से जब मैंने देखा कट करने के बाद, तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलेगा। और आप यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं। हेयर सेल्स होते हैं, ये बेसिकली हेयर सेल्स नहीं है, ये न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, और ये न्यूरॉन्स हैं जो किसके अंदर होते हैं? कोक्लिया के अंदर होते हैं। और यही हेयर सेल्स क्या करते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं हियरिंग के। ये रिसेप्टर होते हैं हियरिंग के। तो जब भी आपको मेलियस, इंकस, स्टेपिस मिलके वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसफ़र करेगी ओवल विंडो से, तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के मेम्ब्रेन होती हैं, बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में वाइब्रेशंस होती हैं,
इनके अंदर, और ये वाइब्रेशंस डायरेक्टली ट्रांसमिट होती हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई तक। इन हेयर सेल्स क्या करती हैं, उन वाइब्रेशंस को ले लेती हैं, वाइब्रेशंस को ले लेती हैं। वाइब्रेशंस को लेने के बाद क्या होगा, जैसे इन्होंने इस वाइब्रेशंस को लिया, ये सीधा जो ये वाइब्रेशंस हैं उनको किसको भेज देती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाइब्रेशंस लिया, इन्होंने परसीव किया, क्योंकि ये तो क्या है, नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं। तो न्यूरॉन्स मिल के फिर क्या कर रही हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, गैंग्लियंस हैं। और गैंग्लियंस आगे जाके क्या बनेगी, कॉक्लियर नर्व बनेगी। बहुत सारे गैंग्लियंस जो हैं वो मिल के क्या कर रहे हैं, ऑर्गन ऑफ कोटाई बहुत सारे, ये सब परसीव करके क्या कर रहे हैं, गैंग्लियन में डाल रहे हैं। और ये सारे गैंग्लियन मिलके क्या बना रहे हैं, कॉक्लियर नर्व बना रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि कॉक्लियर नर्व का काम क्या है, हियरिंग का। तो कॉक्लियर नर्व यानी या वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व में जाके मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं 8th क्रेनियल नर्व। वो डायरेक्टली हमारा जो ऑडिटरी सेंटर है ब्रेन के अंदर, जो टेम्पोरल बोन में होता है, वहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएंगी, या वहाँ पे वो इम्पल्स सेंड करेंगे और वहाँ से हमें परसीव होगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ और आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ये सब काम ऑर्गन ऑफ कोटाई, कॉक्लियर नर्व और हमारा जो टेम्पोरल बोन में ऑडिटरी सेंटर है वो ये काम कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि ऑर्गन ऑफ कोटाई कौन से पार्ट में है, एक्सटर्नल ईयर में है, मिडल ईयर में है, नेजल चैम्बर में या इनर ईयर में। तो यस, वेस्टिबुलर कोक्लिया इनर ईयर का पार्ट है, तो ये भी कहाँ होंगे, इनर ईयर के अंदर ही होंगे। आंसर इज डी, इनर ईयर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए अबाउट ईयर। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलियरी बॉडी यानी आई बॉल्स की। अब हम जब भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड टू आईज होंगे, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलियरी बॉडी इन द आई बॉल इज द एक्सटेंशन ऑफ द। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि सिलियरी बॉडी क्या होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं आपके सामने जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो एक आई बॉल का डायग्राम है। सबसे पहले हम आई बॉल समझ लेते हैं। आई बॉल में क्या होता है, सबसे पहले कॉर्निया होती है, जो आउटर लेयर आपको जो वाइटिश पार्ट दिखता है, आपकी जो प्यूपिल होती है उसके आसपास का जो वाइटिश पार्ट है उसको कॉर्निया कहते हैं, जो उसको कवर करके रखता है। फिर प्यूपिल होता है, प्यूपिल। आइरिस क्या होता है, जिससे आप बोलते हो कि पर्टिकुलर इंसान की आंखें ब्लू आइज़ हैं इसकी, ठीक है, ब्राउन आइज़ हैं। वो आइज़ का कलर हमें किसकी वजह से दिखता है, वो आइरिस की वजह से दिखता है। और इन दोनों के पीछे होता है हमारा लेंस। ठीक है, लेंस हो गया। लेंस के बाद कॉर्निया के बाद की जो लेयर होती है उसको कंजक्टाइवा कहते हैं। ठीक है, स्क्लेरा होती है। हम आगे बढ़े उससे पहले ये लेंस होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है सिलियरी बॉडी। बट उसने क्या पूछा, क्वेश्चन सा वापस पढ़िए। सिलियरी बॉडी इन द आई बॉल इज द एक्सटेंशन ऑफ द, किस चीज के एक्सटेंशन से, क्या वो कंजक्टिवा का पार्ट है, क्या वो कोरोइड का पार्ट है जो आपको दिखाई दे रही है दूसरी लेयर, क्या वो रेटिना का पार्ट है। तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि ये सिलियरी बॉडी किस चीज का पार्ट है, क्या ये कंजक्टिवा का पार्ट है, कोरोइड का पार्ट है या रेटिना का पार्ट है। सो हम बात करते हैं एक्चुअल में। चलिए हम पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर है, आंसर इज बी, कोरियोइड। ठीक है, ये कोरियोइड का पार्ट है जो सिलियरी बॉडी होती है। अब कोरियोइड क्या होता है, कोरियोइड जो होता है वो हाईली वेस्कुलर लेयर ऑफ द आई होती है। हमारे आइज़ में आपको पता है बहुत सारी कैपिलरीज होती है, और हमारी आइज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होती है। तो कोरियोइड क्या है, एक हाईली वेस्कुलर कैपिलरी या हाईली वेस्कुलर पार्ट है हमारे आई का, जो रेटिना और स्क्लेरा के बीच में पाया जाता है। आप देख सकते हो ये रेटिना है और ये वाइट वाला पार्ट स्क्लेरा है। तो रेटिना और स्क्लेरा के बीच में जो ब्लड वेसल्स वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोरियोइड बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है रेटिना को। तो रेटिना को, जाहिर सी बात है, रेटिना हम आगे पढ़ेंगे भी, रेटिना की वजह से ही हम देख पा रहे हैं, क्योंकि लेंस जो भी लाइट है वो सीधा किसके ऊपर फोकस करता है, रेटिना के ऊपर फोकस करता है। और रेटिना के ऊपर जब लाइट या कुछ भी ऑब्जेक्ट फोकस होता है तभी हम उसको देख सकते हैं। अगर आप ये स्क्रीन देख पा रहे हो वो इसलिए क्योंकि ये लेंस, आपका जो लेंस है वो रेटिना पे फोकस कर रहा है। तो रेटिना को नरिशमेंट की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और नरिशमेंट हमारी बॉडी में मोस्ट कॉमनली ब्लड वेसल से ही मिलता है।
और ब्लड वेसल्स आइस की जो होती है वो कोरोइड में होती है ज़्यादातर, और इसका काम होता है ऑक्सीजन और नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अब कोरियोइड का ही पार्ट, जब कोरियोइड का एंटीरियरली जब कोरियोइड थोड़ा पतला हो जाता है तो वहाँ पे जाके उस पार्ट में जाके कोरियोइड जब आगे जाके पतला हो जाता है वहाँ जाके वो एक बॉडी में बदल जाता है जिसका नाम है सिलियरी बॉडी। तो कोरियोइड का ही पार्ट होता है सिलियरी बॉडी, एक्सटेंशन ऑफ कोरियोइड। यहाँ पे बोल सकते हैं कोरियोइड का एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियरली पूरा कोरियोइड होता है। आप देख सकते हो पोस्टीरियरली पूरा कोरियोइड है, बट एंटीरियरली कोरियोइड नहीं आ सकता, इसलिए वो क्या करता है कोरियोइड सिलियरी बॉडी में डेवलप हो जाता है, तो सिलियरी बॉडी में बनता है। इसका क्या काम होता है कि जब भी लाइट तेज होती है, कम होती है, तो जो लेंस का साइज और शेप है, आप देख सकते हो सिलियरी बॉडी से ये कुछ लिगामेंट्स हैं, इसको सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। ये जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो लेंस के साइज को छोटा और बड़ा करने में सिलियरी बॉडी का बहुत बड़ा योगदान है। सिलियरी बॉडी में, सिलियरी बॉडी के अंदर सिलियरी प्रोसेस भी होता है और सिलियरी मसल्स भी होते हैं। सिलियरी मसल्स का काम होता है लेंस को फोकस करने में हेल्प करना, छोटा और बड़ा करके, और जो प्रोसेस होता है उसका काम है एक तरह का लिक्विड बनाना, सिक्रीशन बनाना। आपने सुना होगा हमारे आइज़ में एक सिक्रीशन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर करके, जैसा आप यहाँ तक देख सकते हो, ये एंटीरियर चैम्बर है, यहाँ पे भी एक फ्लूइड होता है और पीछे की तरफ भी यहाँ पे एक फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं एक्वस चैम्बर। तो सिलियरी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज सिलियरी मसल्स एंड सिलियरी प्रोसेस। जो सिलियरी मसल्स होते हैं उनका काम होता है पर्टिकुलरली इस लेंस के को फोकस करने में हेल्प करना, उसके साइज़ को बड़ा और छोटा करना, और जो सिलियरी प्रोसेस होता है उसका काम होता है एक्वस ह्यूमर निकालना, यानी वो जो फ्लूइड है उसको निकालने का काम करना। और ये किसके बीच में होता है, जो फ्लूइड किसके बीच में निकलता है, लेंस और कॉर्निया के बीच में वो फ्लूइड निकलता है। ये आपको लेंस दिख रहा है और ये कॉर्निया दिख रहा है, इसके बीच में वो फ्लूइड निकलता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो सिलियरी बॉडी क्या होती है, किसका एक्सटेंशन है, कोरियोइड का एक्सटेंशन है। सिलियरी बॉडी किससे बनी होती है, सिलियरी बॉडी में सिलियरी मसल्स होते हैं और सिलियरी प्रोसेस होता है। सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है, लेंस को बड़ा और छोटा करना, और सिलियरी प्रोसेस का क्या काम होता है, सिक्रीशन करना एक्वस ह्यूमर का। तो आंसर इज बी, कोरियोइड। इसमें भी आपको थोड़ा सा और क्लियरली दिख जाएगा, ये सिलियरी बॉडी होती है, ये कोरियोइड होता है, उसका बाहर का इंटीरियर पार्ट सिलियरी बॉडी में कन्वर्ट होता है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं जो लेंस से कनेक्टेड होते हैं। इस पार्ट को बोलते हैं विट्रियस चैम्बर या विट्रियस ह्यूमर, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं इस तरह से। ओके, द कलर ऑफ आईज, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ आई डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ द, यानी आईज का कलर किस पे डिपेंड होता है, डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द, तो कोरियोइड का, स्क्लेरा का, कॉर्निया का, आइरिस का। मैंने अभी आपको बताया था कि आप कैसे बोल सकते हो किसी इंसान के कौन सा पार्ट देख के आप बोलते हो कि यार इसकी ब्लू आइज़ है, इसकी ब्राउन आइज़ है, इसकी ब्लैक आइज़ है। तो हम पिछली वाली स्लाइड में जाते हैं, आप देख सकते हो ये जो कलर आपको दिखा, इसी कलर को हम देखते हैं, तो ये पार्ट क्या कहलाता है, आइरिस। तो आइरिस के कलर से हम किसी इंसान की आंखों का कलर पहचानते हैं, ये कलरफुल पार्ट है। तो आंसर क्या होगा, डी, आइरिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोविया सेंट्रलिस इज अ पार्ट ऑफ इनर सरफेस ऑफ द आईबॉल इन पोस्टल चैम्बर विच हैज, इट्स नॉट पोस्टल चैम्बर, इट्स पोस्टीरियर चैम्बर। तो फोविया सेंट्रलिस, क्वेश्चन समझते हैं, एक चीज़ का नाम बताया इन्होंने कि फोविया सेंट्रलिस क्या है, एक पार्ट है, किसका पार्ट है, इनर सरफेस ऑफ द आईबॉल, आईबॉल के इनर सरफेस का पार्ट है जिसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस, और ये कहाँ है, पोस्टीरियर चैम्बर में है। तो इसके अंदर क्या है, रोड सेल्स ज़्यादा हैं, कॉर्न सेल्स ज़्यादा हैं, पिगमेंट सेल्स ही हैं, या ओनली मसल फाइबर्स हैं। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम को, यहाँ पे आपको एक गड्ढा दिख रहा है, रेटिना पूरा सही है बट रेटिना के इस जगह पे एक गड्ढा है, इस गड्ढे को ही बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस कहा जाता है, इसी गड्ढे को। ये जो सबसे पहले रेटिना की बात करते हैं, तो रेटिना क्या है, रेटिना एक इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल है जो हमको दिखाई दे रही है भाई, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल, ठीक है, और एक्सट्रीमली डेलिकेट, बहुत डेलिकेट ऑर्गन है वो,
और इसके अंदर क्या होते हैं, रेटिना के अंदर सेंसरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं। जाहिर सी बात है, हम जो ये देख पा रहे हैं वो रेटिना की वजह से देख रहे हैं, तो रेटिना के अंदर ही कुछ ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स हैं या सेंसरी रिसेप्टर सेल्स हैं जिसकी वजह से हम इसको परसीव कर पा रहे हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ठीक है, तो रिसेप्टर सेल्स कौन कौन से होते हैं रेटिना में? रोड्स होते हैं और कोन्स होते हैं। रोड्स जो बने होते हैं वो रोडोप्सिन पिगमेंट से बने होते हैं और कोन्स भी होते हैं। ये दोनों फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं। कौन होते हैं? फोटो यानी लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं दोनों। तो ये आपको जो डिप्रेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर मोस्टली जो रोड्स होते हैं वो डार्क लाइट में काम करते हैं, आपको डार्क विजन में हेल्प करते हैं। जब भी अंधेरा होता है वहाँ पे इनका कलर विजन का काम नहीं होता, ये डार्क लाइट में, जैसे जो डार्क लाइट है या डिम लाइट है उसमें आपको देखने में हेल्प करते हैं रोड्स। ठीक है, और जो कोन्स होते हैं, कोन्स का काम होता है आपको विजन ब्राइट लाइट में दिखने के लिए और कलर विजन के लिए। C फॉर कोन्स एंड C फॉर कलर विजन। तो अगर कभी क्वेश्चन आ भी जाए कि आपको कलर विजन के लिए कौन हेल्प करता है, तो कौन सेल्स हेल्प करते हैं। ठीक है, मेन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो फोविया सेंट्रलिस है, जो कि क्या है, एक डीपर पार्ट है रेटिना का, उसके अंदर क्या होते हैं? रोड सेल्स ज़्यादा होते हैं, कौन सेल्स ज़्यादा होते हैं, सिर्फ पिगमेंट सेल्स होते हैं या मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होते हैं? आंसर देखते हैं हम। आंसर इज बी, मोर ऑफ कॉन सेल्स। तो ये जो फोविया सेंट्रलिस है इसके अंदर कॉन सेल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, रोड्स एंड कॉन्स क्या होते हैं? ये दो तरह के फोटो रिसेप्टर सेल्स या फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं या रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो रेटिना में पाए जाते हैं। रोड्स ज़्यादा होते हैं हमारी बॉडी में, कॉन्स कम होते हैं, नियर अबाउट 6 मिलियन होते हैं। और रोड्स क्या करते हैं? डिम लाइट या डिम विजन में हेल्प करते हैं, और कॉन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट और कलर को डिफ्रेंशिएट करने में या कलर विजन में हेल्प करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फोविया सेंट्रलिस जो पार्ट है उसका क्या काम होता है, उसमें क्या होते हैं? तो उसमें कॉन्स ज़्यादा होते हैं। क्लियर?